नमस्कार। आपका जो पाठ है वो है सदाचार। सदाचार जो शब्द है इसका जो विच्छेद होगा सत प्लस में आचार। आचार होता है व्यवहार, सत मने अच्छा, अच्छा व्यवहार। ये व्यंजन संधि है, तय को दय हो जाता है। सदाचार अच्छा व्यवहार। इसके जो 3 श्लोक हैं वो पहले हो चुके हैं। अब लास्ट वाले जो 3 श्लोक हैं उनकी हिंदी इस प्रकार से है। आपका जो 4th श्लोक है वो इस प्रकार से है। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन। अर्थात इसमें व्यवहार के बारे में बताया है कि जो व्यवहार है वो मनुष्य के साथ कैसा होना चाहिए। सर्वदा मने हमेशा, सर्वदा हमेशा, व्यवहारे व्यवहार में, मनुष्य के व्यवहार में, स्यात् मने होनी चाहिए, औदार्य मने उदारता, सत्यता मने वास्तविकता, सच्चाई। ठीक है, इसमें बताया गया कि मनुष्य के व्यवहार में हमेशा उदारता होनी चाहिए, वास्तविकता होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। तथा उसी प्रकार से, जिस प्रकार से उदारता और सच्चाई वास्तविकता होनी चाहिए, उसी प्रकार से ऋजुता मृदुता, ऋजुता माने होती है सरलता, मृदुता माने होती है कोमलता। उसी प्रकार से उदारता और सच्चाई के समान, उसी प्रकार से सरलता और कोमलता भी हमारे व्यवहार में होनी चाहिए, होनी चाहिए। कौटिल्यम, कौटिल्य माने होता है कुटिलता, न माने नहीं, कदाचन माने कभी भी। अर्थात हमारे जो व्यवहार हैं, हमारे व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। इसमें बताया है कि हमारा जो व्यवहार होता है, दूसरों के साथ हम जैसा व्यवहार करते हैं उस व्यवहार में उदारता और वास्तविकता होनी चाहिए। और उसके साथ साथ उदारता और वास्तविकता के साथ साथ सरलता और कोमलता भी होनी चाहिए। कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए, छल कपट धोखाधड़ी व्यवहार में नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार इस श्लोक में बताया गया है। उसके बाद है नेक्स्ट श्लोक है आपका है श्रेष्ठम जनम गुरुम च अपि मात्रम पित्रम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सत्तम सदा। अर्थात इस श्लोक के माध्यम से यह बताया गया है कि हमें कैसे व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए। उन व्यक्तियों की सेवा करने से हमारा जीवन किस प्रकार से सफल हो जाता है, किस प्रकार से सार्थक हो जाता है। श्रेष्ठम जन्म, श्रेष्ठ व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति। गुरु, च मने और, अपि मने भी, चापी यहां पे दीर्घ संधि हुई है। च प्लस में अपि, च मने और, अपि मने भी, और भी। मातरम माता, पितरम पिता, तथा मने वैसे। ठीक है, जैसे हमें क्या है गुरु, माता, पिता, तथा उसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति की, उसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति की, जैसे हम गुरु की, माता की, पिता की, ठीक है, और उसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति की क्या है मनसा, मन से, कर्मणा, कर्म से, वाचा, वाणी से, सेवेत सेवा करनी चाहिए, सततम निरंतर, लगातार, सदा मने हमेशा। इस श्लोक के माध्यम से यह बताया गया है कि जिस प्रकार से हम अपने गुरु की, माता की, पिता की मन से, कर्म से, वाणी से सेवा करते हैं, उसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति की भी सेवा करनी चाहिए, निरंतर, लगातार। अर्थात कहने का भाव यह है कि इस श्लोक के माध्यम से जो कवि हैं, कवि ने बताने की कोशिश की है कि जो सज्जन व्यक्ति हैं, जो गुरु हैं, जो माता हैं, जो पिता हैं, उनकी मन से, कर्म से, वाणी से सेवा करनी चाहिए, सेवा, लगातार सेवा करनी चाहिए। इनके करने से जो और दूसरे प्रकार की जो तपस्या है वो सारी क्या है व्यर्थ हो जाती हैं। अगर ये तीनों क्या है प्रसन्न हो जाते हैं तो सभी कार्य क्या है सार्थक होते चले जाते हैं।